सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज हम लोग फिर से सुबह के सत्र में एक साथ जुड़ रहे हैं और सभी को पता है कि अभी हम लोगों का वजन कम करने के लिए विशेष आसनों का पैकेज चल रहा है। एक तरीके से एक सीरीज हमारी चल रही है। तो हमें क्या करना है कि रोज कम से कम जिन चीज़ों को बताया जाए, जिन आसनों को बताया जाए, जिन प्राणायाम को बताया जाए, उसे हमें निरंतर बिना रुके और बिना नागा किए हमें प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में उसको, अपनी जीवनचर्या में उसको बनाना है। इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। हम हमेशा योग करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हम योग करने के लिए बैठे हमारा पेट बिल्कुल खाली हो। जैसे कल एक भाई का कहना था कि क्या सर हम बिना फ्रेश हुए हम जाते हैं फ्रेश होने और फिर हमारा पेट साफ नहीं होता, क्या हम योगा कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पेट साफ नहीं होता, जो सुबह में एक बार दो बार शौच के लिए जाते हैं फिर भी वो शौच आदि से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप गुनगुने जल का सेवन कीजिए। रोज सुबह उठिए और कम से कम 1 से 2 गिलास, और हो सके तो पेट भर पानी पीजिए। जब आप गुनगुने जल का सेवन करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा, पेट का डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, पेट के पेनक्रियाज सबल हो जाएंगे। उससे आपका जो गैस वगैरह बनता है, जो ये सब समस्या है, एसिडिटी की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, ये सब भी आपको सिर्फ गर्म पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से छुटकारा मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे कि प्रतिदिन ऐसा करेंगे और बिना शौच आदि से निवृत्त हुए आपको योगाभ्यास नहीं करना है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग योग अभ्यास की ओर चलने से पहले सीधे बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाते हैं। कमर, कंधा और गर्दन तीनों एक सीध में रख लेते हैं एक साथ। मुख पे पूरी प्रसन्नता रखें। प्रसन्नता के साथ हम लोग प्रभु का पावन और सबसे प्रिय ओंकार नाम का जाप करते हैं। आइए गहरी सांसों को भरते हुए हम लोग 3 बार ओंकार करते हैं। कुछ देर आप शांत रहें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ईश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने ईश्वर को नमन करते हैं। आइए अब हम सीधे बैठ जाते हैं। योगाभ्यास की ओर चलने से पहले आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक 1 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा। हम लोग वेट को कम करने के लिए आसनों का पैकेज कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है मोटापा की। तो हमें क्या करना है कि हमें खान पान पे विशेष ध्यान देना है। एक दो लोग भाई का भी कहना है कि सर हम योगाभ्यास जैसे आप कराते करते जरूर है सर, बहुत भूख लग जाती है योग से जब हम उठते हैं, तो सर हम क्या खा सकते हैं सर? तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भूख तो लगेगी, वो तो एक अलग बात है, मगर इसका भूख का मतलब ये नहीं होता है कि आज हम योगाभ्यास किए
कल हम बिना योगाभ्यास करते हुए 2 रोटियां खाते थे, तो आज योगाभ्यास करके 4 रोटियां 5 रोटियां खाएंगे। ऐसा नहीं करना है अगर आपको अपनी वेट को कम करना है। तो ध्यान दीजिए, आप अपनी डाइट को भी बिल्कुल संतुलित रखिए। आपका जो आहार है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। आप अगर वजन को कम करना चाहते हैं, इस पैकेज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप आलू और चावल का थोड़ा सेवन कम कीजिए, क्योंकि इसको अगर इसका सेवन कम कर देंगे तो आधा वेट तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरा, तली भुनी चीजों को कम खाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खान पान पे थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। तो आइए हम लोग योगाभ्यास की ओर चलने से पहले सभी जो साधक भाई जुड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन करेंगे कि एमडी बिटिया इंडिया परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं युवा योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आपको हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग आज दोनों पैर को पहले सीधा कर देते हैं, बैठे रहते हैं। आज बैठ करके योगासनों को शुरू करते हैं। तो हमने अपने पैरों को दंडासन की स्थिति में ले आया। अब क्या करते हैं, हमें चक्की आसन करना है। ध्यान दीजिए, अब हम दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, ब्लॉक कर लीजिए आप। अब क्या कर रहे हैं, चक्की आसन। जैसे पहले के लोग चक्की चलाते थे, घर में जांच होती थी, वैसे हमको इसको चलाना है। गहरी सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पीछे जाएं, थोड़ा रुके, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर सांस भर के पीछे गए, सांस को बाहर कीजिए, वापस आइए। कम से कम 2 से 3 बार एक तरफ से आपको करना है। ये धीरे धीरे करना है। जब आप पीछे जाएं तो पैर आपका उठे नहीं, जब वापस आप आगे आए तो भी आपके जो पैर हैं, दोनों पैर के पंजे जो आपस में मिले रहें। कुछ लोग क्या करते हैं कि करते करते दोनों पैर के पंजों के बीच में भी दूरी बना लेते हैं, और जब करते हैं तो एक एक पैर को उठाते हैं। जब वो पीछे जाते हैं तो पैर को ऊपर उठाते हैं, और जब वापस आते हैं तो पैर को मिला लेते हैं। तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं कि आप बिल्कुल पीछे जाएं और फिर वापस आए। आप थोड़ा थोड़ा कीजिए लगातार। ये अभी आप ऐसे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी तब आप इसे पूरा कीजिए। अभी हम थोड़ा कर रहे हैं, अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे, फिर वापस आते, फिर थोड़ा पीछे, फिर वापस। इस तरीके से आपको करना है। तो ध्यान देना है, दाएं ओर से भी करना है इसको और बाएं ओर से भी करना है। तो अभी हम लोगों ने दाएं ओर से किया, क्लॉकवाइज करते हैं हम फ्रंट की ओर। अब क्या करते हैं, वापस आते हैं, फिर दूसरी ओर से इसको उसी तरीके से करेंगे। अब हम दूसरी ओर से घुमाते हैं, ये एक साथ। कम से कम आप इसे 3 से 5 बार कीजिए, ये एक साथ। दोनों पैरों को मिला के रखें, गर्दन को जमीन से नहीं लगाना है, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। ये तो इस तरीके से आपको चक्की आसन करना है पहले, वजन कम करने के लिए। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। अब ध्यान देना है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, अगर वो बहुत पीछे नहीं जा सकते हैं तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे जितना हो वो अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा जगह बना लीजिए। आइए, पैर को बिल्कुल सीधा रखें। हम स्थित कोणासन करेंगे, बैठ गए, हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं। अब क्या करना है, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास लाते हैं, और जो बायां होता है उसको दाएं पैर के पंजे के पास ले जाना है। मगर ध्यान देना है, जब हम एक तरफ से करते हैं, अगर हम दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाते हैं तो फिर हमारा जो बायां हाथ होता है वो पीछे की ओर होता है। तो आइए हम इसे 2 से 3 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए वापस आते हैं, फिर चेंज, थोड़ा रोक के रखें, दृष्टि हाथ के पंजों पे, फिर कीजिए कम से कम 3 बार एक तरफ से। आराम आराम से कीजिए, वापस। आपको रोज दिखाया जा रहा है करके, रोज बताया जा रहा है कि आप इसको भूलिए नहीं और आप मेरे साथ कीजिए, तब तो आपका वजन कम हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ नहीं करेंगे, केवल देख के छोड़ देंगे, तो आपका वजन कम नहीं होगा। इसको थोड़ा फास्ट कीजिए, एक साथ आराम आराम से धीरे धीरे। सांस भर
एक साथ, फिर आप रुक जाइए। अब आपको इसको भी अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। दोनों पैर को फिर आप मिला लीजिए, दोनों हाथों को आप चाहे तो पीछे लगा सकते हैं। हमें एक अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार, 10 से 12 बार अपनी क्षमता अनुसार करना है। जितना वजन कम करना है उतने बार तो हमको एक तरफ से एक आसन को करना ही है। अगर वो आसन दोनों तरफ से किए जाते हैं तो आपको उसे दोनों ओर से करना होगा। आइए आगे चलते हैं। आप बिल्कुल सीधे बैठ गए, दोनों हाथों को पीछे लगाएं, सांसों को भरिए, एक एक पैर को ऊपर लाइए, सांस बाहर नीचे। बैठे बैठे करना है, आपको अपनी नितंब को नहीं उठाना है। ये जितना आप कर सकते हैं। फिर दोनों पैर 1 एक साथ, 2 3 4 5 6 रोक के रखिए, 7 8 9 रोक के रखिए, 10 एक बार फिर 1 रोक के रखिए, 2 3 रोक के रखिए, रोकिए, 4 एक बार फिर 1 ये देखिए रोक के रखिए, 2। अब क्या करते हैं, अगर जिनका ना हो दोनों पैर से तो वो एक एक पैर से ही ऐसे आराम से किया करें। ये ठीक है, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर चेंज करेंगे। आइए लेट जाते हैं अभी धीरे से। ये चेंज करते हैं, दोनों हाथ को सीधा कर दीजिए, पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा रखें, गहरी सांस को भरिए। आगे से दाहिने पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, थोड़ा देर रोक के रखें, उत्तानपादासन। पैर को बाहर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए, सांसों को बाहर कीजिए, पैर को नीचे लाइए लगातार। आज 2-2 बारी करेंगे और बहुत कुछ करना है अभी हमको। वापस एक एक बार फिर नीचे, सांस भर के पैर ऊपर, सांस बाहर तो नीचे कीजिए, वापस ये लगातार। अब आप दोनों पैर से कीजिए, सांस को भरिए, वापस लाइए, सांस बाहर नीचे, फिर सांस भरिए, वापस सांस बाहर। कम से कम 3 से 5 बार। पैर दोनों ऊपर, जिनके कमर में दर्द हो वो एक एक पैर से करें। ये वापस। अब चेंज करते हैं आगे की ओर, इसको आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में क्या होता है, जब उठाता है व्यक्ति पहली बार तो पूरा ऐसे उठा देता है, तो नहीं करना है। थोड़ा लाइए यहाँ तक, वापस, फिर यहाँ तक लाइए, फिर वापस। 30 अंश से लेकर के 45 अंश के बीच में हमारे पैर होने चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब चेंज कीजिए, जब दोनों पैर से होता है तो आप क्या करेंगे, पैर की एड़ियों को जमीन पे नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से करना है। आइए आगे चलते हैं। आज जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा आपको करके दिखाएंगे और आपको इसको रोज करना है और आगे बहुत कुछ करना है अभी। अब एक पैर को लाइए, मैं इस पैटर्न को फिर से पूरा दोहरा देता हूं, आप इसको देखिए ध्यान से, भूलिएगा नहीं। पैर को ले आइए द्विचक्रासन, क्लॉकवाइज चेंज करिए, 3 to 5 टाइम कीजिए। आज थोड़ा मेरे साथ कीजिए। ये वापस दूसरे पैर से। और जो साधक भाई बहन है वो अपनी क्षमता अनुसार भी करें। जिनका वेट ज्यादा है, जिनकी एज ज्यादा है, वो लोग अपनी क्षमता अनुसार करें। ये फिर चेंज कीजिए। एक साथ फिर ओके। अब आप इसे दोनों पैर से कीजिए, लगातार कीजिए। वजन कम करना है, मोटापा को भगाना है, दूर भगाना है, तो आपको इसको करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा ऐसा। फिर चेंज, वापस लाइए, बिना नीचे रखे ले आइए। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, आराम से कीजिए। रुक गए, चेंज करेंगे। अब थोड़ा देर आप रुके, सिंगल पैरों से किया, फिर हमने दोनों पैरों से किया द्विचक्रासन। अब आप थोड़ा देर रुके, रुकने के बाद फिर चेंज करेंगे। आज आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको भी बहुत कुछ करना है, इसलिए हम
इसको 10 से 20 बार नहीं कर रहे, 2 से 3 बार करके ही आपको दिखा रहे हैं और आप भी करिए मेरे साथ। आप करेंगे तो फिर आपको लाभ होगा। ये फिर चेंज कीजिए दूसरी ओर से, लगातार करते इसको। ये वापस, अब एक बार फिर दूसरे पैर से करते हैं, आराम से कीजिए। 3 से 5 बार एक तरफ से कर सकते हैं। आज थोड़ा थोड़ा कीजिए। फिर रुक गए। अभी आप थोड़ा देर रोक के रखें, चेंज करेंगे। अर्धहलासन, अर्धहलासन करने से पहले आप थोड़ी इसकी अभ्यास कर लीजिए कि आपके पैर को, एक एक पैर को पहले ऊपर लाइए, दूसरा पैर जमीन से लगा के रखें। ये जितना आप खींच सकते हैं इसको खींचिए अंदर की ओर, कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से। फिर रुक गए। अब आप दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, ये वापस, फिर ऊपर, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस, लगातार 3 से 5 बार कीजिए मेरे साथ। ये जितने स्टेप आपको कराए जा रहे हैं अर्धहलासन, ये अभी तो इसमें रुकना है। अभी हम इसको लगातार कर रहे थे, अब क्या करना है, अभी इसको आपको रोक के रखना है। ये तो सीखने के लिए हुआ आपकी, आपका पैर ऊपर जा रहा है कि नहीं। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करें, दूसरा जिनका पैर नहीं जाता है ऊपर वो लोग भी एक एक पैर से करें सामान्य अवस्था में, धीरे धीरे जितना उनसे हो पाए। कोई बहुत जरूरी नहीं कि उनको दोनों पैरों से एक साथ ही करना है। आइए दोनों पैर उठाइए, फिर से सांसों को भर के कुछ देर रोक के रखिए। सांस भर के पैरों को उठाइए, पैर को बिल्कुल 90 डिग्री पे रोक के रखिए, पैर का पंजा बिल्कुल ऊपर की ओर, गर्दन जमीन से, सर को जमीन से लगा के रखें। वापस कम से कम 2 से 3 बार। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, पैर के पंजों में बाहर की ओर खिंचाव। फिर सांस भरिए, धीरे धीरे ऊपर लाइए, एक साथ रोक के रखिए। वापस, अब हो सके तो इसको पूरा आप लाइए, आराम से पकड़ लीजिए ऐसे। ये इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा झूलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कीजिए लगातार। जिनसे हो सके वो लोग धीरे धीरे करेंगे। ये आप इसको लगातार कीजिए, थोड़ा देर कीजिए, बहुत अच्छा है। पैर का घुटना आपका सीधा हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पैर के घुटने को आपको फोल्ड नहीं करना है, रोक के रखिए। ये अब धीरे धीरे पैर को वापस लाते हैं। आपको जितना आपसे हो सके उतना ही करना है, कोई बहुत जरूरी नहीं और कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज्यादा करना है, मेरे साथ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। आइए एक पैर को लाइए थोड़ा अंदर की ओर, पवन मुक्तासन जैसे करते, पैर को थोड़ा अंदर लाइए, केवल यहीं पे 10 टाइम अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आराम से। फिर दूसरे पैर को लाइए, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए घुटने के पास अप एंड डाउन करा, देखिए जो हमने हाथ पकड़ा यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसे ज्यादा देर रोक नहीं सकते, वो लोग ऐसे पकड़ के कर सकते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज करते हैं। अब आप दोनों पैर को लाइए यहाँ पे। अब देखिए कुछ लोग यहाँ ला के ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ऊपर करेंगे फिर नीचे गिर जाएंगे ऐसे, तो क्या करें, इसको ऐसे पकड़ ले, केवल खोलना है, बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से 17 18 19 20। और जो हमारे साथ अच्छा कर सकते हो ऐसे ही करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से कर सकते हैं। आइए दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, शवासन की स्थिति में आ जाइए, दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखें। अभी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है और ना कहीं जाना है, ठीक है। अब दोनों हाथों को आप पीछे लगाएं, ऐसे ब्लॉक कीजिए ऐसे, ठीक है।
अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एक पैर के साथ खुद उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको करना है। और अभी इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। अब दोनों हाथ को खुला करके उठाएंगे। 1 हाथ पैर एक साथ, 5 ऐसे फोल्ड कर लीजिए, 6 7 8 9, ये इतना तो सबके लिए है। और जो लोग अच्छा कर सके, जिनके कमर में दर्द नहीं है, वो बिल्कुल आराम से इसको पकड़ के रखें और धीरे धीरे ऊपर आना है। 1 2 3 4, एक साथ कीजिए। 5 6, जिनके कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे। 7 8 9 10, इस तरीके से आपको रोज थोड़ा थोड़ा अपने अभ्यास को क्या करना है कि बढ़ाना है। जब आप अपने अभ्यास को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, तब आपको उसको पूरा लाभ मिलेगा, उसका आपको जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। फिर चेंज करेंगे हम लोग। आइए अपनी स्थिति को चेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पीठ की बल लेते हैं और धीरे से हम पेट की बल हो जाते हैं। तो जब हम पेट की बल होंगे तो हम अपनी फेस को आगे की ओर कर देंगे, जिससे कि आपको दिखे। आइए हम लोग स्थिति को चेंज करते हैं। ये अभी आपको घबराना नहीं है और मेरे साथ योगाभ्यास करना है। आप क्या करेंगे, आराम आराम से चलिए, आप बिल्कुल लेट जाइए, मिला के रखिए। अभी इसमें भी आपको थोड़ा नया करना है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। आइए अभी आप दोनों हाथों को नीचे लाएं। पहले जो रोज करते थे उसको 2 से 3 बार कर लीजिए, फिर अगला करेंगे। शलभासन की पहली प्रक्रिया, गहरी सांस भरिए, एक पैर को ऊपर लाइए, सांस बाहर, पैर नीचे। इसको जब करते हैं तो नाभि से नीचे का जितना हिस्सा हमारा बड़ा होता है, चर्बी बड़ी होती है। नाभि के नीचे का जितना भी हमारा फैटी शरीर है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। वापस 3 से 5 बार कीजिए लगातार। एक एक पैर से सांस भर के पैर ऊपर, सांस बाहर तो पैर नीचे। धीरे धीरे कीजिए, कम से कम 10 बार दाईं ओर से, 10 बार बाईं ओर से करना है आपको। अभी थोड़ा कम कीजिए। चेंज करेंगे अब दोनों पैर से एक साथ। सांस भर के पैर ऊपर, सांस बाहर तो पैर नीचे। एक एक बार फिर कीजिए। सांस भरिए, पैर ऊपर लाइए, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे नीचे ले जाइए। एक बार फिर कीजिए, ऊपर, वापस। एक बार फिर किया, वापस। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ही करना है, क्योंकि अभी हम लोग को और कुछ नई चीजें करनी है। तो अभी हमको घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को आप पास में लाएं, भुजंगासन करना है हमको। जब हम भुजंगासन करते हैं तो इससे कमर में दर्द, जिनको समस्या होती है उससे लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ ये नाभि चक्र के ऊपर के बढ़े हुए हमारे फैटी शरीर को कम करता है। आइए सांस भरिए, पहले थोड़ा कीजिए, हाफ। जो फर्स्ट टाइम कर रहे थोड़ा करें, बहुत ज्यादा पूरा करने की उनको जरूरत नहीं, धीरे धीरे करना है। करत करत अभ्यास से जड़मति होती सुजान। तो अभी आपको धीरे धीरे ही करना है, जरूरी नहीं कि आप एक बार नहीं कीजिए, दोनों हाथों को खोल दीजिए, ऐसा नहीं है। आराम से वापस, फिर थोड़ा हाथ को अंदर लाइए, सांस भरिए, थोड़ा हाथ खोलिए, हाफ। सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक बार फिर कीजिए, थोड़ा रोक के रखें, सांस को बाहर कीजिए, वापस। ये फिर नीचे जाइए 2 से 3 बार। अब आप इसको पूरा कीजिए अच्छे से, सांस को भरिए, दोनों हाथ की कोनी बिल्कुल सीधी, थोड़ी देर रोक के रखें, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप नीचे की ओर आएंगे। लगातार करना है, एक बार फिर से करते हैं। गहरी सांस भरे, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, दृष्टि आसमान की ओर, पीछे से दोनों पैर के पंजे बिल्कुल सीधी, सामर्थ्य अनुसार।
3 to 5, 5 to 10, 10 to 20 सेकेंड रोक के रखें। सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे की ओर आए। एक बार फिर कीजिए, बहुत अच्छा है। कम से कम 5 to 7 टाइम तो करना ही है। तो एक स्टेप को हम 5 to 7 ना करें तो कम से कम मिला करके तो 5 to 7 टाइम कर ही लेना है। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस आते हैं, रोक के रखिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, चेंज करेंगे। दोनों हाथों को आप आगे लाए, ये हमने हाथों को वापस आगे लाया। अब क्या करेंगे, सांस को भरेंगे, धीरे धीरे पूरा ऊपर की ओर उठाएं। ये देखिए हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, गर्दन आसमान की ओर, पीछे से दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए। सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए और फिर करते हैं। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। प्रतिदिन योगाभ्यास करना है और अपने शरीर के रोगों को दूर भगाना है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है तो सुख ही सुख है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारी दुनिया की सुख कोशिश करेंगे, सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, फिर भी आपको आत्म तृप्ति नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि अपनी शरीर को निरोगी रखना है। आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो फिर आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और यही काम हमको करना है। चलिए चेंज करते हैं। अब हम इसको और अगले आसनों की ओर चलेंगे। तो ध्यान देना है कि आपको आसन करने से पहले, आपको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने सांसों की गति पे विशेष ध्यान देना है। हम अगला आसन तभी करें जब हमारे सांसों की गति सामान्य हो। एक आसन करने के बाद आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। थोड़ी देर का मतलब ये होता है 10 मिनट नहीं, थोड़ी देर का मतलब 5 से 10 सेकेंड आप रुकें। आप 15 सेकेंड रुक लें। आपके सांसों की गति जब सामान्य हो तो फिर आप आगे की ओर चलेंगे। चलिए चेंज करते हैं। दोनों हाथ को ऐसे ला के रखें, बिल्कुल जैसे भुजंगासन करते हैं, कुछ नहीं करना है। अब हम दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं, रोक के रखिए। पैर को पूरा पीछे से उठाइए, रोक के रखिए, सांस बाहर, पैर नीचे। अब दूसरी ओर से कीजिए लगातार, एक साथ पैर को सीधा कीजिए, बिल्कुल ऊपर की ओर, वापस। कम से कम 2-2 बार करते हैं। कीजिए, वजन कम करना है आपको तो अभी घबराना नहीं है, जाना नहीं, मेरे साथ करना है। रोक के रखिए, वापस। एक बार फिर कीजिए, वापस। अब जिनका बैलेंस बने, अब उनको क्या करना है, एक हाथ और एक पैर से करना है। जैसे हमने क्या किया, दाहिने पैर को उठाते हैं, ये। अब बायां हाथ रोक के रखे हैं, आप आराम से कीजिए, वापस। अब चेंज। अब दूसरी ओर से आगे वाले दाहिने हाथ को उठाइए, पीछे से बाएं पैर को, ये थोड़ा रोक के रखें, वापस। एक बार फिर करेंगे, सांस भरिए, आगे से बायां हाथ, पीछे से दायां पैर ऊपर, दूसरा पैर हमारा जमीन पे, वापस नीचे आता है। ध्यान देना है कि अभी आपको धीरे धीरे ही करना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा और आगे आ जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों को नीचे लाइए, पैर को फोल्ड करके रखते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे क्या करते हैं, पैर को दूसरी ओर गिराते हैं, ये देखिए 1, फिर वापस लाते हैं 2, पैर बिल्कुल जमीन से, वापस 3, 4, लगातार कीजिए आप। 1, 2 में ऊपर, 3 में नीचे दूसरी ओर, 4 में ऊपर, 5 में फिर नीचे, 6 में ऊपर, 7 में नीचे, 8 में ऊपर, 9 में नीचे, 10 में ऊपर। तो ध्यान देना है कि अभी हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको कम से कम 10 बार दाईं ओर से और 10 बार बाईं ओर से करना है। तो अभी कुछ नहीं कीजिए, आप थोड़ा रुके आराम से, ऐसे। आप इसको ऐसे भी गिरा सकते हैं और आपको ऐसे भी गिराना आता है तो ऐसे गिरा सकते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, कोहनी बिल्कुल हाथ से लगी हो, 6, 7, 8, करिए, बहुत अच्छा है, 9, 10, 11, 12। कुछ लोगों को इस तरीके से करने में तकलीफ होती है, तो ऐसे करते तो ये इधर उठ जाता है ऐसे, और जब इधर करना होता है तो इसको वो ऐसे उठा लेते हैं ऐसे। तो इस स्थिति में क्या करें, आप ऐसे नीचे करके कर सकते हैं, ये
लगातार कीजिए 10 से 20 बार कीजिए पूरा इसको। मोटापा तो अपने आप चला जाएगा, घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये लगातार कीजिए इसको। रुक गए, पैर सीधा कीजिए। अब आप वापस आ जाए। तो देखिए हमको क्या करना है कि हमको अभ्यास को बहुत ध्यान से देखना है और एक एक अभ्यास को आपको कम से कम 5 से 10 बार से लेके 10 से 20 बार या फिर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इसे करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसे अपनी सामर्थ्य अनुसार करने की कोशिश करेंगे तब आपको करने में भी आनंद आएगा और उसका लाभ भी मिलेगा। और अगर किसी को देख करके या फिर बताए हुए अनुसार कि 10 से 20 बार करना है, उस तरीके से आप करेंगे तो आपको हानि भी हो सकती है। थकान के कारण आप सारी चीजों को नहीं कर सकते। इसके लिए हम बाल आसन की स्थिति में आ जाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं, इसलिए आप दाहिने पैर को सीधा रखें, बाएं को फोल्ड कीजिए, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर लगाइए। आराम से थोड़ा सा 20 सेकंड के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सांस को केवल लीजिए और छोड़िए। चलिए, ज्यादा देर नहीं रुकना आपको, ज्यादा देर रुकेंगे तो फिर बड़ा आनंद आता है इसमें लेटने में। अब क्या करते हैं, आराम से उठ के बैठते हैं। ये देखिए, पहले उठिए, धीरे से बैठ जाइए। अभी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। देखिए, जो भी स्टेप आपको बताए जा रहे हैं उसमें आपको घबराना नहीं है और क्या करना है कि लगातार करना है। तो आइए, अभी तो हम लोग थोड़ा सा बैठ करके और लेट करके हम लोगों ने अभ्यास किया और थोड़ा सा अभ्यास हम लोग खड़े होकर की, तो आज खड़े होकर के थोड़ा कुछ नया भी करना है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी जगह पर ही खड़े होंगे और आपको घबराना नहीं है। ध्यान देना है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कीजिए, प्रसन्नता के साथ हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। हमारे अंदर ऊर्जा बार बार आ रही है, हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर रहा है भगवान की दिव्य औषधियां, दिव्य वातावरण और जो आनंदमय ऊर्जा है वो हमारे शरीर के रोम रोम में समावेशित हो रही है। ऐसा हमारे मन में संकल्प हो। तो हम क्या करेंगे, आराम से धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को आप आराम से वज्रासन की स्थिति में बना के रखें। फिर जिनका वेट ज्यादा है वो सहारा लेके उठ सकते हैं, जिनका वेट कम है वो आराम से उठ कर खड़े हो जाए। ऐसे अब हम खड़े हो गए हैं। अब ध्यान देना है, इसमें आज हम लोगों को थोड़ा कुछ नया करना है, ठीक है? क्योंकि वेट कम करने के लिए आसन तो जरूरी है, साथ में थोड़ा वार्म अप वगैरह भी बहुत जरूरी है। तो आपको थोड़े से वार्म अप भी करने हैं। तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। कम से कम मेरे साथ जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं उसको तो आपको करना ही है, कहीं छोड़ के जाना नहीं है। तो आइए, थोड़ी देर के लिए हम लोग फिर से योगाभ्यास की ओर चलेंगे और घबराना नहीं है, ठीक है? तो पहले क्या करना है, कुछ नहीं, आप दोनों हाथों को फोल्ड कीजिए, फ्रंट पे लाइए, मुठ्ठियां बना के रखते हैं। एक एक पैर को और एक एक हाथ को पहले धीरे धीरे आप ऊपर कीजिए, वार्म अप कीजिए। पहले ये धीरे धीरे करना है और अभी हम सामान्य सांसों में कर रहे हैं ये। फिर धीरे धीरे आपको सांसों के साथ भी इसको कराया जा सकता है और आप इसे कर सकते हैं, मगर अभी क्या करना है, हमें सीखना है। तो पहले धीरे धीरे हम इसको ऊपर की ओर लाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग लगातार चेंज करते हैं। ये देखिए, और प्रसन्नता के साथ ईश्वर पे आस्था हो, ईश्वर पे भरोसा रखते हुए आप अपने कर्म को लगातार करते रहिए, पुरुषार्थ में कोई कमी ना आने पाए, इस बात का ध्यान है। पहले हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ये देखिए, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक एक पैर को पूरा पीछे ले जाते हैं, ये देखिए, नितंब से लगाते हैं पूरा, ये इस तरीके से करना है। और जब आप इस तरीके को पूरा ऊपर कीजिए, ये देखिए, आराम से थोड़ा लगातार करेंगे, खींचना इसको ऊपर की ओर पूरा। रुके, इसको आपको कम से कम 10 से 20 बार से लेके 25 से 50 बार करना है। फिर चेंज करेंगे। आइए, दोनों पैर में थोड़ा जगह बना दीजिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग रोज आसन कर रहे थे, आज थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, केवल पैर को क्रॉस आगे पीछे पहले सामान्य करेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 1 2 3 4, फिर लगातार कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वापस, अब इसी को फ्रंट एंड बैक, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फिर रिलैक्स। अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको क्रॉस करना है, ध्यान दीजिए, सामर्थ्य अनुसार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। तो ये आपको कम से कम एक स्टेप को 10 बार से लेकर के 25 से 50 बार करना है, ठीक है। चेंज करेंगे, आइए, दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाएं। ये कम से कम 1.5 फीट का फासला हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। करना कुछ नहीं है, बहुत साधारण है, लगातार करेंगे और ज्यादा देर रुकना नहीं है। इसमें करने के बाद क्या करेंगे कि आगे की ओर चलेंगे। आज आपको फिर से थोड़ी थोड़ी चीजें ही कराएंगे। आइए, दोनों हाथ खोल दीजिए, हथेली आसमान की ओर। रोज नए साधक जुड़ रहे हैं, रोज नए लोग जुड़ रहे हैं। हथेली आसमान की ओर, तिरक ताड़ासन, धीरे धीरे दाईं ओर ले जाए, वापस, फिर दूसरी ओर। ये एक साथ कम से कम आपको करना है। मेरे साथ कीजिए, जो मेरे साथ कर सकते हैं ये वो मेरे साथ करेंगे। थोड़ा रोक के, पैर का घुटना सीधा, चेंज कीजिए, तिरक ताड़ासन। ज्यादा देर नहीं करना है, अभी हम केवल आपको दिखा रहे हैं और आप मेरे साथ उतना ही कीजिए जितना हम कर पा रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सामर्थ्य अनुसार कीजिए। चेंज। दूसरा त्रिकोणासन, दाहिने हाथ को खोल दीजिए, बाई हाथ थाई की साइड में, हथेलियां आसमान की ओर। सांसों को भरिए, धीरे धीरे आप इसे ऊपर लाइए। जिनका कूल्हा बढ़ गया है, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, ध्यान दीजिए, उन्हें प्रतिदिन इसे करना है, कम से कम 10 से 20 बार एक तरफ से। वापस लाइए, रोक के रखिए, अभी थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे पूरा कीजिए। दूसरा हाथ बिल्कुल नीचे जाए, पंजे के पास लगा दीजिए, ऐसे, पैर का घुटना सीधा, लगातार कम से कम 10 से 20 बार आपको एक तरफ से करना है, ध्यान दीजिए। ये अभी इसको धीरे धीरे हम लोगों ने आराम आराम से किया। आप इसको क्या करेंगे, जिनको वेट कम करना है वो लोग इसको थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से कर सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार। वापस, ये दूसरा हाथ बिल्कुल नीचे चला जाता है, लगातार कीजिए इसको। कम से कम आप 10-10 बार इसको दोनों ओर से करेंगे, धीरे धीरे और सामर्थ्य अनुसार। धीरे धीरे वो करेगा जिनका वेट ज्यादा है, जो पहली बार कर रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं। और मध्यम और तीव्र वो करेगा जो प्रतिदिन करता है और जो लोग पहले से योग को अपनाए हुए हैं। इसको इस तरीके से भी आपको करना है। तो ये आसन के बाद हम आगे की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिए, आपको घबराना नहीं है। अब हम करेंगे इसमें कोण आसन। खड़े होकर के कोण आसन करेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ सीधा, गहरी सांस भरते हुए एक एक स्टेप को आपको करना है। सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे, सांस बाहर, वापस आएंगे। और जब लगातार करना हो तो सामान्य सांस में करेंगे, ठीक है। सांस को भरिए, दोनों हाथ सीधा पार्श्व भागों से खोल के रखिए। दाहिने हाथ को धीरे धीरे नीचे झुकाइए, बायां हाथ अपने आप ऊपर जाता है। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़िए, दृष्टि ऊपर की ओर, हाथ के पंजों पे, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा। वापस चेंज। जिनके कमर में दर्द हो वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, जिनके की समस्या हो वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। कम से कम 2 से 3 बार आपको एक तरफ से करना है, लगातार। फिर चेंज, कम से कम 3 बार कीजिए। सांस भर के नीचे गए, सांस बाहर, वापस, फिर सांस भरे, चेंज, इस तरीके से। तो अभी आपको धीरे धीरे इस तरीके से करना हो। आप फिर क्या करेंगे, आप इसको कम से कम 10 से 20 बार थोड़ा मध्यम और तीव्र भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, जब इसको मध्यम और तीव्र करते हैं तो हथेलियां बिल्कुल ऊपर की ओर होती है और जितना ऊपर खींच सके उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। सामर्थ्य अनुसार थोड़ा फास्ट करेंगे।
आइए चलते हैं। अब फास्ट करने के लिए हमारे सांसों की गति बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। सामान्य जब करें तो सांसों के साथ करें, और जब थोड़ा मध्यम और तीव्र करें तो सांसों को ही सामान्य कर दीजिए। उसको आप कर सकते हैं। सामान्य गति में सांस लाके थोड़ा मध्यम और तीव्र कीजिए। लगातार करते हैं, इसको रुकना नहीं है। कम से कम 10 से 20 बार इसको आप कीजिए। हाथ के पंजों से पैर के पंजों को स्पर्श कीजिए, दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर की ओर। कम से कम इसको लगातार 25 से 50 बार भी किया जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। कमर दर्द वाले थोड़ा ध्यान देंगे, इसको नहीं करेंगे अभी। ये तो हमको इसको भी कम से कम 10 से 20 बार रोज करना है, क्योंकि जब हम इसको तो 10 से 20 बार करने में क्या होता है कि फिर हमको इसका लाभ मिलता है। वापस आइए, घबराना नहीं है, जाना नहीं है। दोनों पैर को मिला के रखिए, ये ठीक है। चेंज करेंगे अभी। अब क्या करना है, पादहस्तासन। तो कमर दर्द वाले पादहस्तासन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, बच्चों की हाइट को इंक्रीज करने में ये लाभकारी आसन होता है, और साथ ही साथ हमारी वेट को भी कम करने में ये अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पादहस्तासन। दोनों पैर की पंजों को मिला के रखिए। जब आप धीरे धीरे करेंगे तो इसको थोड़ा अच्छे से किया जाता है, मगर जब आपको फास्ट करना होता है तब आप क्या करते हैं कि उसमें चीजों को भूल जाते हैं। इनको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, हाथ को भी यहीं से नीचे कर देते हैं। तो हाथ को बिल्कुल सीधा करके ही करना है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आइए, सांस भरते हुए दोनों हाथ को खोलिए, ऊपर की ओर जाएं, रोक के रखिए, वापस, फिर नीचे। पैर को घुटना सीधा, हाथ के पंजे पैर के पंजों से मिले हों। फिर रुके, वापस। अभी 2 से 3 बार तो ऐसे कर लिया। और जब इसको थोड़ा सा मध्यम और तीव्र करना हो तो उसमें ध्यान देना है कि आप हाथों को जमीन पे साइड में भी लगा सकते हैं, पैर के पंजों के, और हो सके तो हाथों को आप पीछे लगा सकते हैं। तो आइए थोड़ा फास्ट करते, दोनों तरीके से कर लेंगे। आपको 5 से 10 बार करना है। सांस भर के पीछे, सांस बाहर तो वापस। पैर के घुटने सीधे, मस्तक को घुटनों से लगाएं। सांस के साथ जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका वेट कम होने से कोई भी नहीं घट सकता है। ठीक है, एक और इसमें करते हैं वार्म अप के साथ साथ, थोड़ा सा उसे पीटी आसन भी कहा जाता है। वार्म पे ही आता है वो, आगे की ओर चलेंगे। दोनों हाथ को सीधा रखिए, थोड़ा थोड़ा ही करना है, बहुत कुछ करना है अभी। ये इसको कम से कम आपको 25 से 50 बार करना है, आराम से। ये लगातार। तो एक एक अभ्यास को आपको अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आराम से अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। घबराना नहीं है कभी भी। और क्या करना है कि रोज थोड़ा अभ्यास, थोड़ा प्राणायाम, और थोड़ा हमारा डाइट पे विशेष ध्यान। तो ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हमको क्या करना है कि प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 बार कोशिश करें कि एक अभ्यास को करने की। और अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, उससे अच्छा कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उससे अच्छा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और आपको परेशान नहीं होना है। जब आप करें तो क्षमता अनुसार करें, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप का वेट अगर नहीं कम हो रहा है, तो जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, जिनको शुगर की समस्या नहीं है, जिनको शुगर की समस्या नहीं है, वो लोग गुनगुने जल में
नींबू और शहद मिला करके 1 गिलास कम से कम गुनगुना जल हो आपका, और उसमें कम से कम 10 ml नींबू का रस और फिर 1 चम्मच शहद मिला करके जब आप उसको रोज उसका सेवन करेंगे तो आपकी जो चर्बी बढ़ी हुई है वो धीरे धीरे क्या करेगी, काट देगी। दूसरा क्या करना है, जिनको शुगर की समस्या है तो वो शहद तो ले नहीं सकते, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, त्रिफला चूर्ण, जो त्रिफला चूर्ण होती है, रात को उसको 1 चम्मच क्या करेंगे कि 1 गिलास पानी में भिगो देंगे, कम से कम 400 ग्राम पानी में भिगो दीजिए। फिर सुबह में उसको बॉयल कर लेते हैं, जैसे चाय पकाते हैं आप। करने के बाद क्या करना है, उसको छान लेना है, और छानने के बाद उसको कुछ नहीं करना है, आप उसी को आराम से छान लीजिए। तो जो लोग शहद के साथ नींबू का सेवन कर सकते हैं वो उसको सेवन करें, और जो शहद नहीं ले सकते वो त्रिफला को पका लें, और पकाने के बाद जब 1 भाग बच जाए और 3 भाग उसका जल जाए तो उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें बहुत किसी को क्या होता है कि अटपटा लगता है, जैसे कोई उसको वॉमिटिंग टाइप को उसको होने लगती है, तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो अच्छी चीज है, औषधि है, और जब आप औषधियों का सेवन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, थोड़ा आपको अजीब लगता है पहली बार, तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम प्राणायाम की ओर चलेंगे, जो वेट को कम करने के लिए अति महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसका नाम है कपालभाति। तो आज आप मेरे साथ 5 मिनट भजन के साथ कपालभाति करेंगे, और ध्यान से भजन सुनते रहना है, और कपालभाति के कम से कम 300 श्लोक आपको करना है। ध्यान दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति कपालभाति को कम से कम 5 मिनट करता है, और जो बच्चे होते हैं वो 2 से 3 मिनट करते हैं। तो आइए अभी सीधे बैठ जाइए, भजन के साथ करते हैं। दोनों हाथ सीधा कीजिए, आप हथेलियां आसमान की ओर, कोई एक भजन आप सुनिए जो भी चले, और ध्यान को लगाइए आज्ञा चक्र पे, गहरी सांस लेकर के सांस बाहर कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको सांस लेने की प्रक्रियाओं पे ध्यान नहीं देना है, केवल मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को बाहर छोड़ना है। खाली कर दिया मैंने, लगातार। वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम कपालभाति। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा। लगातार कीजिए कम से कम 5 मिनट। कपालभाति कहते हैं जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे वो स्टेज कान की आवाज चमक की वृद्धि हो जाए, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। दूसरा क्या है कि कपालभाति करते समय में ध्यान देना है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही करना है इसको, और जिनको हार्ट की समस्या रहती है, जिनकी बीपी की समस्या रहती है, वो लोग इस प्राणायाम को धीरे धीरे करेंगे, वो बहुत तीव्र गति से इसको नहीं करेंगे। और जो युवा वर्ग के लोग हैं वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर सकते हैं। 5 मिनट में 300 स्ट्रोक होंगे, और हर सामान्य व्यक्ति को कम से कम 300 स्ट्रोक करना चाहिए। दूसरी बात, माताओं बहनों को बहुत विशेष ध्यान देना है। कपालभाति के समय, मासिक अवस्था के समय, पीरियड टाइम में उन्हें कपालभाति प्राणायाम कम से कम 1 हफ्ते से लेकर के 1 वीक से 10 दिन तक वो चाहे तो इसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको करना ही है। दूसरा, माताओं बहनों को ऑपरेशन अगर कराया है तो कम से कम 4 से 6 महीने तक कपालभाति नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। दूसरा, अगली बात, जब किसी के शरीर में बहुत तेज दर्द हो, उस स्थिति में आप बहुत तेज सर दर्द है तो आपको तीव्र गति से कपालभाति नहीं करनी है। आप उस स्थिति में अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। आइए थोड़ा देर करते हैं। वजन को घटाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, और 1 स्ट्रोक में 1 ग्राम वजन कम होता है जब आपका मेथड ठीक होगा।
जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी बनते हैं, सुन ले बनते, लगातार कीजिए, करना है, जाना नहीं कहीं। आएगा एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन प्राणायाम तो प्रतिदिन करना है, बिना रुके हम अपने रोज योगी की क्रिया योगाभ्यास जब भी करें हम, तो कोशिश कीजिए कि आपको 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे प्राणायाम करने का जो समय हो आप उससे पहले निकालें। योग पे क्वेश्चन खुशी खुशी करें और हर बाहर जाती सांसों के साथ हम संकल्प कर रहे होते हैं कि हर एक स्ट्रोक के साथ हमारे शरीर का 1 ग्राम वजन कम हो रहा है। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ ये बढ़ी हुई मसल्स हमारी जो बड़ी चर्बी है, बिल्कुल शरीर के हमारे आकृति को बिल्कुल खराब करके रखा है, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। हमारी व्याधियां इस शरीर को छोड़ करके जा रही है। सहज हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 बार, जो लोग शुरू कर रहे हैं पहले दिन शुरू करें और उसके बाद 25 से 50 बार लेकर के 300 स्ट्रोक तक करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे क्या करना है, अगर वजन कम करना है तो उनको कम से कम 10 से 15 मिनट इसे प्रतिदिन करना है। दूसरी बात एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो मोटापा कम करने के लिए आसनों का जो आपका ये सीरीज चल रहा है, बहुत से लोगों का कहना है कि सर वेट कम करने के लिए तो बता रहे हैं, वेट बढ़ाने के लिए क्या है। देखिए दोनों तरह से हमारे समाज में समस्याएं, कोई बहुत दुबला पतला है, वो मोटा नहीं हो पा रहा है, वो बहुत परेशान है, किसी की शादी नहीं होती है, किसी को कोई कहता है तुम्हें तो कोई खाने को ही कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों के शरीर का ऐसा एक आकृति ही है कि बिल्कुल आप ये देख के बिल्कुल अजीब लगता है, जैसे किसी का पेट का सिस्टम ही खराब है, कमर कुलाई बिल्कुल खराब है, तो किसी का इतना अच्छा है वो बिल्कुल पतला लगता है, तो लोग उसको ताने मारते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न रहा है कल का निधि भाई का। क्या करना है आपको, जिनको वेट को बढ़ाना है, ध्यान देंगे, अश्वगंधा की चूड़ जो होती है, एक आप 100 ग्राम का अश्वगंधा का पैकेट लाइए, 1 गिलास दूध में 5 से 10 ग्राम आप अश्वगंधा की चूड़ को डाल के रोज उसका सेवन कीजिए। आपका 1 महीने में 2 से 2.5 किलो वजन बढ़ जाएगा। पहली बात ध्यान दीजिए, जिनको वेट बढ़ाना है 100 ग्राम अश्वगंधा का पैकेट लाएं और 10 ग्राम रोज 1 गिलास दूध में डाल करके रोज उसको सेवन पिया करें, तो उनका वजन महीने में 2 से 2.5 किलो तक, कभी कभी 3 किलो वजन भी बढ़। आप सेवन करते तो नस नाड़ियों को मजबूत भी करता है, वो पेट की चर्बी को नहीं बढ़ाता है, अपितु मसल्स को बढ़ाता है। हमारे शरीर की जो आकृति है पहले जैसी जो है उसको क्या करेगा, बिल्कुल सेफ उसको चेंज कर देता है। दूसरा क्या करना है आपको, अभी आम का मौसम चल रहा है, तो जिन लोगों को समस्या है वो लोग खूब आम खाएं, पके आम के साथ दूध का सेवन करें, उनका भी वेट बढ़ जाएगा।
कम से कम आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक आम आप लाइए और उसको खाइए। अब ध्यान दीजिए 1 किलो आम जब आप लाएंगे तो 1 किलो पूरा रहता नहीं हो जब आप उसको निकाल करके खाते हैं। तो पके आम का सेवन कीजिए, उससे भी आपका वेट बढ़ेगा। दूसरा ये कि आप दूध और केला का भी सेवन कर सकते हैं। 2 से 300 ग्राम दूध ले लीजिए, कम से कम 250 ग्राम से ज्यादा तो रहना ही चाहिए। और फिर केले को अगर उसमें डाल के लेते हैं, बना करके लेते हैं, उसका शेक बना करके लेते हैं तो अति उत्तम है। और नहीं भी जो लोग शेक बना के लेने में उनको समस्या होती है वो लोग खा के भी दूध पी सकते हैं। इसी तरह की समस्या होती है अश्वगंधा की चूर्ण में। तो अश्वगंधा की चूर्ण में क्या करना है आपको कि अगर जो लोग दूध में मिलाने के बाद उसका सेवन नहीं कर पा रहे हो तो वो लोग अश्वगंधा को पहले फाँक ले 1 चम्मच और फिर उसके बाद दूध को पी लें। एक और बात, जिनको वेट बढ़ाना है वो तो ऐसे करेंगे, जिनको वजन को घटाना है वो अश्वगंधा की पत्ती लाए, 4 पत्तियों का सेवन करें और रोज सुबह 1 गिलास पानी पी लिया करें। तो अश्वगंधा के पत्ती का सेवन करने के बाद जब आप पानी पीते तो उससे भी आपका वेट कम होता है। तो ये रही वेट घटाने और बढ़ाने की कुछ विशेष औषधियां जिसका आप सेवन करते हुए योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। आइए दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, पार्श्व भागों से थोड़ा बिल्कुल इसको घुमाइए दाईं और बाईं ओर। कंधों पे जोर पड़ता है, कूल्हों पे जोर पड़ता है, ध्यान दीजिए। बिल्कुल सीधे बैठे, हम इसको पूरा घुमा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ये आप इसको लगातार घुमाइए दोनों ओर से। ऐसे बहुत से लोग हैं, किसी को जब वेट को बढ़ाने के लिए चीजें बताई जाती है तो उनको वेट घटाने की समस्या आती है, और जिनको वेट घटाने की चीजें बताई जाती है तो वेट बढ़ाने की। ये समस्या हमारे साथ हमेशा लगी रहेगी, इसलिए हमको घबराना नहीं है। हम रोज कहते हैं कि जिनको समस्या रहा करे वो लोग जो भी उनके समस्या हो वो अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दे कि आपको वो समस्या है, तो उसका निदान आपको मिल जाएगा, उसकी समाधान आपको बताए जाएंगे। आइए सीधे बैठ जाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 2 से 3 बार। जिनको याददाश्त की दिक्कत हो, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, तनाव रहता है, अनिद्रा की समस्या है, रात को नींद नहीं आती है, वो लोग इसे प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 बार क्या करेंगे। और बच्चों को तो अति आवश्यक है इस प्राणायाम को कराने के लिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को कराइए जिससे कि उनकी बुद्धि कुशाग्र हो सके, मेधा उनकी तीव्र हो सके। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 से 5 बार। वापस। अब आप थोड़ी देर शांत रहें। कुछ देर करने के बाद आप 10 से 20 सेकंड बिल्कुल सहज रहेंगे। आंखों को तुरंत खोलना नहीं है। इसमें 3 बार उद्गीत प्राणायाम करते हैं। गहरी सांसों के साथ आप ओंकार कीजिए। दोनों हाथ को आपस में मिलाते हैं एक साथ और फिर इसे अपने मुखमंडल पे आप लगाएं। तो ये 2 प्राणायाम भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको भी आपको करना है। और प्राणायाम तो जरूरी है ही, इससे आपको कभी नहीं छोड़ना है। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। आ जाइए हम लोग सिंहासन करेंगे। सिंहासन करने से कहते हैं जिनको गले की समस्या होती है, जिनकी आवाज अच्छी नहीं है, वो लोग इसे सिंहासन को रोज किया करेंगे, उनके गले की आवाज अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर उनके गले में खराश वगैरह रहती हो, कफ की शिकायत रहती हो, या फिर वो हकलाते हो, उनकी आवाज साफ नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। सिंहासन इसका नाम है। शेर की तरह हमको गर्जना करना है, दहाड़ करनी है। आइए दोनों हाथों को आप अंदर की ओर लाइए और सभी लोग इसे करेंगे कम से कम 3 से 5 बार। बिल्कुल इस स्थिति में आप बैठ जाएं। हो सके तो आप पैरों को ऐसे खोल दीजिए और पूरी टंग को बाहर लाते हैं। और जैसे ही हम टंग को बाहर लाते गर्जना करते हैं, जैसे शेर दहाड़ मारता है,
तो जैसे हम अभी आए, जब दहाड़ मारेंगे तो हम आगे की ओर जैसे शेर झपड़ मारना है आगे की ओर आके, तो आप 2 से 3 बार कीजिए मेरे साथ। और 2 से 3 बार करने के बाद जब आप वापस आए तो जो भी लार एंजाइम मुख में बना करे उसको आपको पी जाना है, करनी है। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार इसको जरूर करना है। ये बहुत अच्छा है। अब थोड़ा हास्यासन कर लीजिए। आप लोग जब करने लगते हैं ना तो बिल्कुल हंसी आपकी गायब हो जाती है, लगता है कि बड़ी मेहनत हो रहा है, अरे राम जी राम ये क्या हो रहा है, अब तो हमारी हंसी ही गायब हो गई है। तो हंसना है हमें और दिल से हंसना है, चाहे आप राम भगवान की हंसो और फिर यार नाम नहीं लेंगे हम, और वैसे ही चाहे माता सीता की तरह हल्की सी प्यारी सी मुस्कान हो और शुभन गो तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों हाथों को खोल लेते हैं और खूब जोर से हंसते हैं अंतःकरण की गहराइयों से। अगल बगल आपको कोई पड़ोसी से कहे कि क्या हो रहा था घर में, बड़ा शोर हो रहा, तो आपको घबराना नहीं है, आप हास्यासन करिए, जोर जोर से हंसिए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, क्योंकि हंसने से हमारे शरीर में जो एंडोर्फिन नामक ग्रंथि होती है वो स्रावित होती है। कहते हैं केवल हंसने मात्र से शरीर की हजारों व्याधियों का, तो जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, मगर उसके लिए ध्यान देना है। कुछ लोग ऐसा हंसते जबरदस्ती इस तरीके से हंसते कि बगल वाला सोचे ये हंस रहा है कि रो रहा है, समझ नहीं पाता। आपको क्या करना है, खूब जोर जोर से हंसना है। आइए दोनों हाथ को सीधा कीजिए और प्रसन्नता के साथ ही रोज इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 7 बार हंसना। फिर हाथों को एक साथ ऐसे मिलाइए और चेहरे पे लगाइए। तो जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, जो नहीं हंसा फिर बेकार है। ठीक है, तो आइए सीधे बैठ जाएं और 3 बार ओमकार करते हैं, फिर इसके बाद सत्र का समापन, और कल फिर हम लोग मिलेंगे कुछ अच्छे आसनों के साथ। तो आइए सीधे बैठ जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को, जो साधक भाई बहन योगी की इस सत्र को अटेंड किए हैं, उनके हृदय के अंदर विराजमान उस परमात्मा को योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हे ईश्वर, आप सभी साधकों को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ व निरोगी रखें, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, ऐसी उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ऐसा उनका स्वभाव। सभी को ओम शांति, जय श्री कृष्ण।